नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम से पहले हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी की जी। अपरा एकादशी या अचला एकादशी कैसे पूरा करें, मतलब एकादशी का व्रत, अचला एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें और क्या इसकी खासियत है, किस तरह से इससे लाभ होते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार। एकादशी 5:20 तक, आज रेवती नक्षत्र 11:28 तक, आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अचला एकादशी की जी। एकादशी शब्द का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 11 तत्वों से जो व्रत रखा जाए, जिन 11 तत्वों के परिष्कार के लिए जो व्रत रखा जाए उसे हम एकादशी का व्रत कहते हैं। ये बात अलग है कि हम इसे बहुत सूक्ष्म रूप में मानने लगते हैं कि इसमें हम सिर्फ चावल का निषेध करते हैं या 11 तत्वों का निषेध करते हैं, पर असल में एकादशी 11 संकल्पों के साथ होती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के परिष्कार के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार अचला एकादशी 6 जून 2021 ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जा रही है। कहते हैं कि सभी पुण्यों को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली इस व्रत के करने से जातक सब प्रकार की संपदा प्राप्त करता है और प्रसिद्धियों को प्राप्त करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक हंस क्यों दिया। हंस इसलिए दिया क्योंकि जब हम अंतःकरण के सभी प्रकार के रागों से मुक्ति पा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि समृद्धि आवे या ना आवे। तो सच बात तो यही है कि ये अंतःकरण के सभी प्रकार की वृत्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है और इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन तथा समृद्धि होती है। अब इसका महत्व क्या है? जैसे मनुष्य को कार्तिक मास में स्नान का जो महत्व होता है या गंगा जी में तर्पण का जो महत्व होता है, पिंडदान का जो महत्व होता है, या फिर गौओं के दान का जो महत्व होता है, और या फिर पितरों को पिंडदान करने का गया के किनारे जो फल मिलता है, वही एकादशी के व्रत करने से होता है। गोमती में स्नान का जो फल कुंभ में होता है, केदारनाथ जी के दर्शन करने से जो फल होता है, बद्रिकाश्रम में रहने का जो फल होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का महत्व होता है, वही अचला एकादशी का होता है। अपरा या अचला एकादशी कहते हैं कि हाथी घोड़े के दान यज्ञ करने से, स्वर्ण दान से, भूमि स्वर्ण दान से जो फल मिलता है उसके बराबर अचला एकादशी का पुण्य होता है। कहते हैं कि अंधकार रूपी जो कष्ट है वो सूर्य के प्रकाश के समान एकादशी के प्रभाव से समाप्त हो जाता है और मनुष्य को चाहिए कि इस देह को प्राप्त करके अचला एकादशी जरूर करे, क्योंकि इसी में मनुष्यता की सिद्धि है। अब अचला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं ये साफ सफाई और मन की स्वच्छता का व्रत है, जिसमें हम अपने दैहिक साफ सफाई के अलावा अपने मानसिक साफ सफाई का भी ध्यान करते हैं। और इस व्रत का प्रारंभ जो है दशमी तिथि से हो जाता है। इसमें आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि का संयम रखना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी उठ करके और समस्त नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करने के बाद और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और फिर एक जगह पूजा की जगह में बैठ करके संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रियता के लिए अचला एकादशी का व्रत करूंगा, और ऐसा करके और फिर गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका, कलश इत्यादि की पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की पूजा करे और पूजा करने के बाद एकादशी का व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर भगवान को भोग लगावे, जैसे हम कहते हैं कि भगवान को पंजीरी का प्रसाद लगा देवे, सुंदर पंचामृत का भोग लगा देवे। शास्त्र में लिखा है कि धर्म ग्रंथों में अचला एकादशी व्रत के साथ एक कथा कही गई है। कहते हैं कि महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, उनके छोटे भाई हुआ करते थे व्रजध्वज। ये बहुत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी व्यक्ति था। वो अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था और स्वभाव से बड़ा अवसरवादी था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके देह को पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। मृत्यु के उपरांत पीपल के वृक्ष पर वह राजा जो है वह उत्पात करने लगा, जिसके कारण लोग भयभीत होने लगे।
अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उसके ऊपर से गुजरते तुम्हें बोध होता है, तो फिर तपोबल से आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारते हैं और फिर अपनी विद्या से उपदेश करते हैं कि संसार में नायम अत्यंत संवासा, देह का त्याग करो और प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी के व्रत करने का उपदेश करते हैं और इस व्रत के करने के प्रभाव से वह प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है महीध्वज, और इसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सब कुछ के बाद में अचला एकादशी मुक्ति दिला सकती है, ये है मतलब अचला एकादशी, अपरा एकादशी आपकी सभी प्रकार के मुक्ति का साधन देती है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो भगवान विष्णु की सेवा, जीवों की सेवा, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब आपकी मुक्ति के लिए है, जो आपके अज्ञानता से मुक्ति दिला करके आपको तत्वज्ञान की प्राप्ति कराता है और मोक्ष कराता है। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब टीवी की आवाज़ बंद कर दें तो फिर कॉल करें, क्योंकि इससे थोड़ी तकलीफ होती है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पूरा रखें। बात कर लेते हैं पहले हमारी कॉलर भवानी जी। भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। भवानी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम, थोड़ा जल्दी बोलिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी भी टीवी की आवाज सुन रही हैं। नहीं, म्यूट है पंडित जी। नहीं, अगर आप टीवी की आवाज सुन रही हो तो फिर हम दूसरा कॉलर ले लें। नहीं सुन रही हूँ पंडित जी, बंद है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 3/6/1984। और समय बता दें। 2 बजे दोपहर, रात। जन्म स्थान दंतेवाड़ा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, वो हम लोग को, हमारी शादी को 12 साल हो गए पर संतान सुख अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए, ये आपकी जन्म कुंडली है या आपके हस्बैंड की है? ये मेरी है पंडित। चलिए आइए देखते हैं। संतान नहीं है, संतान कैसे होगी? अनपत्यता के दोषों के लिए हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए और अपने दर्शकों को यह बताया कि अनपत्यता यानी संतानहीनता क्यों और कैसे होती है। कई बार संतानहीनता दैवयोग से होती है और कई बार संतानहीनता शरीर के विकलता के कारण होती है, यानी शारीरिक कमी के कारण होती है। आइए देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। लग्नेश बृहस्पति, लग्नेश द्वितीय मंगल 8वें स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठे, शायद इसके चलते आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम होने के कारण में मेरा ख्याल है कि ओवल्यूशन नहीं है या ओवल्यूशन इरेगुलर है और शायद इसके चलते संतान में परेशानी है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें। इसके अलावा मंगल का व्रत करें और अपने पति के साथ किसी नदी के किनारे बैठकर अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं। 1 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें तो आपको निश्चित संतान की प्राप्ति होगी। जी हमारे साथ अगले कॉलर विनोद जी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, आज और नमस्कार गुरु जी। जी विनोद जी, आज तो आप ये बताएं कि आपका कॉल लग कैसे जाता है। हमारे बहुत सारे दर्शक शिकायत करते हैं कि हमारा फोन नहीं लगता, आपका फोन कैसे लग जाता है? मैं गुरुजी सबसे पहले बात है, आज आपको मैं 2018 से जुड़ा हूँ गुरुजी आपके साथ में। 2018 से लेकर मैंने एक पहले जमीन खरीदी, उसके बाद में मैंने बेटी की शादी की, उसके बाद में मैंने अपना मकान का हाफ पोर्शन खड़ा किया, अभी मकान भी खड़ा कर लिया, अभी मकान में शिफ्ट भी हो गया, अभी एक साइकिल शॉप भी चला रखी है गुरुजी, सब आपके रास्ते के थ्रू से। मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, आर्मी में की कैंटीन में नौकरी कर रहा हूँ। मैं जब रात को याद करके सोचता हूँ या सुबह मैं सोचता हूँ तो सत्य मन से टीवी की आवाज बंद करो, फोन लगाओ, उठ जाती है। लेकिन मतलब शांत मन से मैं गुरुजी इस चैनल को आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए। मैं गुरुजी आपसे इतना जुड़ा हूँ कि मैंने आधा अपना मतलब जिंदगी सफल कर ली है। एक बेटे की नौकरी बची है, एक बेटे की शादी, उसके आगे कुछ नहीं बचा है। चलिए, बड़ी कृपा आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। हमारे दर्शकों को पता चला कि अगर हमारे चैनल में बात करनी है तो सच्चे मन से टेलीफोन लगाएं, भगवान का ध्यान करके तो लग जाता है। ये तो बात तय रही। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। मेरा जन्म स्थान है जिला जिंदनवा, हरियाणा। जन्म समय? मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे। गुरुजी, अभी कुछ टाइम से मतलब पहले कुछ पैरों में प्रॉब्लम हुई थी, पैरों की स्वेलिंग वगैरह खत्म हुई, अभी 2-3 दिन से गले में प्रॉब्लम है। क्या गुरु मेरे परिवार में एक मतलब
हवा टाइप का या जादू टोने का ज्यादा मानते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई, मेरी तरफ कोई कष्ट है या वैसे मतलब डॉक्टरी समस्या है, ये मेरे को बताइए गुरु जी। चलिए चलिए, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, कहते हैं भय ही अपने आप में प्रेत है। आइए देखते हैं आपके ऊपर में किसी ने अविचार किया या वास्तव में ऐसा है। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। इस समय ग्रहों की स्थितियां देखें कि तीसरे स्थान में बृहस्पति, दूसरे स्थान में शनि है। जन्म कुंडली में आपके छठे स्थान में राहु और 11वें भाग्य स्थान में शनि है। ये शनि दृष्ट राहु होने के कारण पितृदोष होता है और शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो थोड़े से उपद्रव हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, बहुत आसान सा काम है। थोड़ा सा सरसों ले लें, पीली सरसों या काली सरसों ले लें और एक सिंपल सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को जपते हुए पूरे घर में छिड़क दें और फिर सवेरे उठ करके उसको झाड़ू लगा दें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार का तंत्र विचार आपका समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन बढ़िया चलने लगेगा। क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने विचार किया हो या ना किया हो, भगवान आपके साथ में आपकी रक्षा करेंगे। जी मंजू जी जुड़ चुके हैं। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं मंजू बोल रही हूँ ग्वालियर से। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ 21/4/94। 21/4/94 जी, सुबह 6:10 और जन्म स्थान ग्वालियर। जी क्या जानना चाहती हैं? मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक होगी, वर्क कैसा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला या प्राइवेट, और उसका ट्रांसफर भी होना है, वो बैंक में जॉब करती है। चलिए दो प्रश्नों का जवाब। पहले तो ये प्रश्न करिए कि क्या पंडित जी मेरी बेटी की शादी में कोई व्यवधान है क्या, और दूसरा फिर पति कैसे मिलेगा। कोई शादी में व्यवधान तो नहीं आ रहा है। देखिए इस बच्ची का जन्मलग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। जहाँ तक मेरी मति और क्षमता है, मेरे हिसाब से इस बच्ची का ब्याह 22 अप्रैल 2022 के पहले हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर से लेकर के और अप्रैल के बीच में इसकी शादी तय है और मोटे तौर पर नवंबर से फरवरी के बीच में इसकी शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, 12वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा ले, बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करना शुरू कर दे। तीसरी बात, इस बच्ची का जो पति होगा वो शासकीय नौकरी में होगा, बड़ा भाग्यशाली होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, खूब धन संपन्न होगा और बड़ा स्वस्थ होगा, बहुत टैलेंटेड होगा और बड़ा अफसर होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्ची को 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का टोपाज और मूंगा धारण कराएं तो इस बच्ची का जल्दी कल्याण होगा। राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3/1/94, रात में 8:10 जबलपुर मध्य प्रदेश। जी जब प्रभु क्या जानना चाहते हैं। शादी कब होगी पंडित जी और घर बार कैसा मिलेगा। बहुत सुंदर, शादी कैसे होगी, घर बार कैसा मिलेगा। पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए पंडित जी, शादी में कोई बाधा तो नहीं है, और इसका जवाब है हाँ बाधा है। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि कन्या है, सप्तमी शनि, विवाह का स्वामी अष्टम स्थान यानी व्यवधान स्थान में बैठा, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह करा लीजिएगा वरना शादी में काफी तकलीफें आती हैं। दूसरी बात, इस बच्ची का विवाह कब होना तय है। इस बच्ची का विवाह अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में होगा। नंबर तीसरी बात, इस बच्ची को कोई स्टोन पहनना चाहिए, 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का मोती पहनना चाहिए। इस बच्ची को कोई व्रत करना चाहिए, बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए। 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान करें तो कल्याण होगा। और इसके बाद इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा यदि आपने विधिवत नांदीमुख श्राद्ध के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो और कुंभ विवाह करा लिया तो इसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा और पति भी इसका बहुत अच्छा होगा और ससुराल भी बहुत अच्छी होगी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। IBC24.in फेसबुक लाइव के पेज में भी हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। उनसे सभी से गुजारिश की यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता हो तो आप अपनी वॉल पर शेयर कर दें ताकि और भी लोग देख सकें, अच्छा रहेगा। चलिए, अब हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं, विजय लक्ष्मी जी और दीपक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी, पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। प्रणाम। जी प्रणाम, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14 अप्रैल 1998 और जन्म समय रात्रि 12:40 पे और जन्म स्थान कोरबा। क्या जानना चाहती हैं बेटी के लिए। जी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है तो कब तक ही हो गया। पढ़ाई क्या की है इसने। पढ़ाई की है वो बायो केमिस्ट्री। जी
बायोकेमिस्ट्री। बहुत बढ़िया, बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और अब जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं। जी, आप बिटिया का जन्म लग्न धनु है, राशि उनकी तुला है और तीसरे स्थान में बृहस्पति, शासकीय नौकरी की गारंटी, भाग्य स्थान में राहु, जिंदगी एकदम आसान नहीं, पांचवें स्थान में मंगल, चौथे स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा मंगल का व्रत जरूर करें, 1 वर्ष मंगल का व्रत करें तो काफी बढ़िया रहेगा। एक दूसरी बात यह है, अगर कोई स्टोन पहनना चाहे तो इनके लिए एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, अगर उन्हें ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर्दशा है, तनाव में बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है एकाग्रता में थोड़ी कमी, खासकर नवंबर 2020 के बाद में थोड़ी सी एकाग्रता कम है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये एकाग्रता ऐसे ही कम रही तो आगे चल करके डगर काफी कठिन रहेगी। तो इसलिए शुक्र की दशा में आत्म नियंत्रण करें, अपने दिमाग पर नियंत्रण करें, अपने मनोबल पर नियंत्रण करें, चित्त को एकाग्र रखें, रात जागे नहीं, दिन सोएं और बाल को बांधे रखें। याद रखें, अगर बाल खुले होंगे तो विचार स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए, इसके साथ हमारे एक अगले कॉलर हैं दीपक जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मेरा 10/10/1971। 10/10/1971। 71। बहुत सुंदर। समय सुबह के 10 बजे, स्थान झांसी, उत्तर प्रदेश। वाह 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 वाह, झांसी। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरे को 2 साल पहले पंडित जी ने बताया था कि आपकी मिसेस की तबीयत खराब रहेगी। वो मेरे घूमता रहता है, गूंजता रहता है। मेरी आपसे बातचीत होती रहती है कि महाराज मेरा फोन हमेशा आपके पास लग जाता है सर। क्या बात है, क्या बात है। और आपका मार्गदर्शन से ही मैं, बच्चे, घर, जीवन सब चल रहा है। बहुत सुंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या बताया कि माँ को तकलीफ होने वाली है? नहीं, आपकी मिसेस की तबीयत खराब होगी। आपके मिसेस की 52 साल में। हाँ, आपके मिसेस की घूमता रहता है, मेरा कहीं चलता रहता है, जबकि है कुछ नहीं ऐसा। चलिए आइए देखते हैं। एक संशय है कि पत्नी की तबीयत खराब रहेगी, ऐसा पंडितों ने कह दिया। सच्चाई क्या है? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मिथुन, 7वें स्थान में शनि है और लग्न में बृहस्पति। मुझे दिखता नहीं कि पत्नी की तबीयत खराब रहेगी। ये बात अलग है कि सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, इसलिए थोड़े बहुत तनाव की स्थिति मन में रहती है। बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध आपकी जन्म कुंडली में एकादशेश या अष्टमेश होकर के 11वें स्थान में बैठे। मुझे से लगता है कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं, मगर चिंता की बात यह है कि चिंता होती है, करना क्या चाहिए। तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा हर 3 महीने में करा लिया करें, पूर्णिमा एकादशी में, बस हो गया। और थोड़ा सा पंजीरी बांट दिया करें सपत्नीक। इतना करने से भी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मन में और अच्छाई आए इसके लिए 8 कैरेट का टैलिन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण कर लें। तो भगवान शिव की शरणागति, लक्ष्मी नारायण की शरणागति, शिव शिवा की पूजा, पंजीरी का दान, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके चलते सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है मीरा जी। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मीरा जी, फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 22/7/1982 और समय है सुबह 9:20 और जन्म स्थान है कन्नौज के पास एक गांव है मोडेरी करके। मेरा क्या जानना चाहती हैं? आज 2 साल से तबीयत बहुत खराब रहती है, कोई दवाई नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा है और बिल्कुल पतली दुबली सी हो गई हूँ। चलिए, मैं आपको एक बढ़िया सी दवाई बताता हूँ। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के वो दवाई मांगना, आप तत्काल ठीक हो जाएंगे। असल में आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि कर्क है और तृतीय शुक्र है। तृतीय शुक्र आपकी जन्म कुंडली में राहु से आक्रांत होकर बैठे। आपको एक माइनर एंजाइटी है। माइनर एंजाइटी होने के कारण में बार बार ऐसा लगता है कि आपकी तकलीफ ज़्यादा है। आप किसी अच्छे डॉक्टर या होम्योपैथ डॉक्टर से अपने सारे लक्षण बता करके और कल्पना करके प्रश्न कर लीजिएगा कि क्या मुझे एंजाइटी भी हो सकती है क्या, और अगर डॉक्टर बोले हाँ तो फिर उसकी दवाई खा लीजिए। असल में मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल एंजाइटी है आपको और कोई तकलीफ नहीं। अब इस एंजाइटी से बचने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, कहा भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो सुंदर आप पार्थिव पूजन करा लीजिए किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार के दिन। अपने घर के 4 कोनों की मिट्टी और बीच की मिट्टी लेकर के 11 रुद्र बना करके बड़े प्रेम से भगवान रुद्र का अभिषेक करिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी
जल्दी 1 महीने के भीतर आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी और भूमि में कोई दोष होगा तो वह दोष भी दूर हो जाएगा। चलिए, तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत सारा प्यार दिया आपने, बहुत अच्छा समय गुजरता है आपके साथ में, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। अभी कोरोना गया नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। आसपास में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, अपने घर में एक वृक्ष लगाएं। और जाते जाते एक बात की, अभी ये कार्यक्रम पूरा हुआ नहीं। आप गूगल में ढूंढें प्रिया शरण त्रिपाठी या पंडित पीएस त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, और वहाँ एक टेलीफोन नंबर मिलेगा, मिल जाए तो कॉल करें। पर हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जब कॉल करें तो कॉल करने का समय दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे। तो कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।